हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टॉप 4 पीएसयू स्टॉक्स को। अगर मैं बात करूं लिस्ट की पीएसयू स्टॉक्स की, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स की, तो लिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन इनमें से फिल्टर आउट करना कि कौन से स्टॉक्स 2024 से लेकर आपको 2030 तक लंबी रैली में आपको अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं। वैसे 4 स्टॉक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, साथ ही साथ इनके अंदर प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है और आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और लास्ट में बात करूं कि इनका बिजनेस इनका बहुत ही ज़्यादा लंबा है, यानी कि एवरग्रीन बिजनेस है। और इन कंपनीज की एक खासियत ये है कि ये जो कंपनीज हैं वो अपने काम में यानी कि लीडर हैं, माहिर हैं और टॉप में आती हैं। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो 4 पीएसयू स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो पीएसयू स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लंबी रैली में आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। यानी कि कुछ लोग इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको छोटी अमाउंट के स्टॉक्स चाहिए जो कि लंबी रैली में उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएं। यानी कि बेसिकली रीजन ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको ये देके जा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करते हो। बिना किसी देरी के यहाँ पर हम इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। पहला स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टॉक है। इस स्टॉक का सीधा काम ये है कि जो हमारी इंडिया की वाटरवेज होती है, यानी कि जो हमारे शिप्स वगैरह हैं उनको ये मेंटेन करता है और शिप्स को बिल्ड करता है। यानी कि जो शिप्स की वेसल्स आपने देखी होंगी उनको बनाता है, उनको मेंटेन करता है और सारा कामकाज इस शिप से रिलेटेड करता है। कंपनी बेसिकली 1972 में फुली ओन कर ली गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो बिल्ड एंड रिपेयर द लार्जेस्ट वेसल इन इंडिया, जो कि हमारे जो शिप यार्ड्स होते हैं, यानी कि जो हमारा हम बोल सकते हैं वाटरवेज का जो भी कामकाज है, यानी कि बेसिकली जो शिप्स वगैरह है हमारे उनको बनाती है, बिल्ड करती है और उनको मेंटेन करती है और उनके वेसल्स को भी बनाती है और उनको मेंटेन करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो है इसका 1.01 थाउजेंड करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 48.09% से इंक्रीज किया है। नेट इनकम कंपनी की 181.53 करोड़ की है, जो कि 60.93% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17.94 है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.63% से इंक्रीज किया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की। उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 22,158 करोड़ का है और प्राइस टू अर्निंग इसकी 40.5 की है। और आरओसीई कंपनी की 8.66 की है, आरओई कंपनी की यहाँ पर 6.57 की है। डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.12 है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट कंपनी का 596 करोड़ है, जो कि इजीली डेट को कवर कर सकते हैं नेट प्रॉफिट के थ्रू। यानी कि 0.12 करोड़ की जो डेट है उसको इस नेट प्रॉफिट से इजीली कवर किया जा सकता है। अब ये हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी की जो सेल्स है उसमें आप देख सकते हैं सेल्स लगातार इंक्रीज की गई है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बात करें तो वो भी लगातार इंक्रीज किया गया है। प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर 72.86 की है। एफआईएस की कंसंट्रेशन यहाँ पर 4% की है अभी 2023 के बाद। और आप देखेंगे यहाँ पर डीआईएस की कंसंट्रेशन यहाँ पर 2% की है। पब्लिक यहाँ पर 19% के हैं। अब देख लेते हैं कौन सा वो स्टॉक है जिसके बारे में हम इतना बात कर रहे हैं। उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि 843 रुपीज़ का स्टॉक है और ईयर टू डेट में कंपनी ने 23.71% के अभी तक रिटर्न बना दिए हैं। मैक्स में कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी 2020 से पहले आईपीओ में रजिस्टर हुई है और अभी तक कंपनी ने 219.22% के मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि उसके रेवेन्यू पर चल लेते हैं। पहले उसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 5.2 थाउजेंड करोड़ का है और यहाँ पर 6.21 ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की बात करूँ तो नेट इनकम 181.38 करोड़ की है, जो कि 51.41% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज की है। डायल्यूट ईपीएस देख सकते हैं यहाँ पर 51.36% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 42.45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। 5,632 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस यहाँ पर कंपनी की 190 की है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 10 रुपीज़ की है और आरओसीई कंपनी की 9.21 की है और आरओई आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.03% की है। कंपनी के पास डेट अवेलेबल है जो कि 1.23 करोड़ की है। प्रोमोटर्स कंपनी के पास 16% के हैं। एफआईएस कंपनी के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 से 28% के बीच में यहाँ पर एफआईएस है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। गवर्नमेंट की यहाँ पर कंसंट्रेशन 3.38 की है।
आप देख सकते हैं जिस कंपनी के बारे में, सेकंड कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कंपनी है लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन इन इंडिया, और वो एस्टेब्लिश की गई है 1999 में एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, और फोकस कर रही है टू डेवलप अ कमर्शियली वाइब्रेंट पावर मार्केट इन द कंट्री। और आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो सॉल्यूशन फॉर यूटिलिटीज, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड कर रही है, साथ ही साथ कंसल्टेंसी एडवाइजरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रही है, एनर्जी एफिशिएंसी पर काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रही है। अब इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं कौन सा स्टॉक है। वो है पीटीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि 190 रुपीज़ का स्टॉक है, और अभी तक कंपनी ने 354.77% के रिटर्न बना दिए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर अपने मैक्स से थोड़ा ही नीचे है। मैक्स की बात करें तो 200 के समथिंग का इसका मैक्स है। अब हम थर्ड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड कंपनी बेसिकली एक पाइपलाइन का काम करती है, यानी कि पाइपलाइन को मेंटेन करती है नेचुरल गैस की ओवरऑल द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर ये जो कंपनी है गैस की जो पाइपलाइन होती है नेचुरल गैस की, उसको मेंटेन करने का काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द कंपनी प्लान डिजाइन कंस्ट्रक्ट ऑपरेट एंड मेंटेन नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज, यानी कि कंपनी प्लान बनाती है, डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस उसकी पाइपलाइन और उससे एसोसिएटेड जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं उनका कामकाज कंपनी बेसिकली करती है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर 1.08% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्रीज किया है। नेट इनकम कंपनी की प्रॉफिट में है, पॉजिटिव में। आप देख सकते हैं 4.26% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज की है। डायल्यूट ईपीएस की बात करें तो जो कंपनी है 4.27% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी बेसिकली 5.44% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज की है, और मार्केट कैप कंपनी का 19,894 करोड़ का है। और आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग है 13 की। और यहाँ पर हम और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कंपनी की डेट की बात करें तो बहुत ही कम डेट है, 0.01 की डेट है कंपनी के पास। वहीं प्रॉफिट बहुत अच्छा है, 2097 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि डेट के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी का प्रोमोटर्स कंपनी के 37 के हैं, एफआईएस कंपनी की 16 की है, डीआईएस यहाँ पर कंपनी के 24 के यहाँ पर डीआईएस कंपनी के पास हैं। पब्लिक की कंसंट्रेशन अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं 19% की पब्लिक की कंसंट्रेशन है। अब ये है जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उनका चार्ट, जिसमें आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हैं लगातार इंक्रीज किया है। अब बात कर लेते हैं उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जो कि 350 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ईयर टू डेट में 9.42% के अभी तक रिटर्न बना दिए हैं। मैक्स की बात करें 8 से 9.74% के अभी तक इसने रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किया है। अब हम नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं, जो कि उसके रेवेन्यू की बात करें तो 4.91,000 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.11% हुआ है। नेट इनकम कंपनी की 394.26 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.42% इंक्रीज किया है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 3.22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज किया है। मार्केट कैप है 51,164 करोड़ का, और प्राइस टू अर्निंग है कंपनी की 35.2 की। आरओसी और आरओई आप देख सकते हैं, आरओई है 20 की और आरओसी यहाँ पर 17 की है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर कंपनी की 0.76 की है। प्रमोटर्स हैं आपके 72% के, और एफआईएस यहाँ पर 1.75 के थे पहले जून 2023 में, जो कि अब 2.59% हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो कंपनी है रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर काम करती है। जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन पर काम करती है, और जो गेट कन्वर्जन होता है, न्यू लाइंस बन रही है कंपनी में, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह हो रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं रेलवे के अंदर, जो वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं, उन सबका कामकाज यही कंपनी देखती है। और इस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास से समझ में आ रहा है जो भी रेलवे से रिलेटेड विकास का काम होगा, प्रोग्रेस का काम होगा, वो ये कंपनी करती है। और ये इसका जो स्टॉक प्राइस है 254 का है। एक ही दिन में कंपनी ने 6.71% के रिटर्न दिए हैं, और ओवरऑल कंपनी ने अभी तक 1140.51% के रिटर्न दिए हैं, जो 2024 के अंदर है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे चल रही है। तो ये 4 कंपनियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के स्टॉक्स हैं,